लेकिन जब कबीर इसे जाल, गांठ और घोड़े जैसे प्रतीकों से समझाते हैं तो साधक सहज ही समझ सकता है कि ये तीनों तत्व कैसे आत्मा को बांधते हैं और कैसे इन्हीं के पार होकर मुक्ति की राह खुलती है। सत साहिब, भाई और बहनों, कभी सोचा है मन कहां से आया? यह बुद्धि जो हमें निर्णय लेने पर मजबूर करती है, इसकी जड़ें किस स्रोत में छिपी है? और यह अहंकार जो हमें बार बार अपने भीतर बंदी बना देता है, आखिर किस क्षण उत्पन्न हुआ? यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहराई में उतर जाने वाला एक रहस्य है। कबीर साहिब ने बीजक में इन रहस्यों की परतें खोलते हुए बताया कि मन, बुद्धि और अहंकार कोई अलग अलग सत्ता नहीं, बल्कि माया जाल के ऐसे तंतु है जो आत्मा को संसार से बांधे रखते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में केवल परम तत्व था, न रूप, न नाम, न आकाश, न पवन। वही अनंत शून्य था जिसमें सब कुछ लीन था। लेकिन जब उस अनंत चेतना से हलचल उठी तो सबसे पहले प्रकट हुआ मन। मन को कबीर माया का पहला दूत कहते हैं। यह मन ही वह सूक्ष्म शक्ति है जो आत्मा को बाहरी जगत की ओर खींचती है। मन के बाद जन्म लेती है बुद्धि। बुद्धि वह साधन है जो मन को दिशा देती है। यह सोचने और तोलने की क्षमता है, लेकिन कबीर बताते हैं कि यह बुद्धि शुद्ध नहीं रहती। जब यह मन से जुड़ती है तब सांसारिक इच्छाओं के अनुसार झुकने लगती है। इसलिए इसे मोहिनी बुद्धि कहा गया है। और फिर आता है अहंकार। जब मन और बुद्धि मिलकर मैं और मेरा की भावना को घड़ते हैं तब अहंकार जन्म लेता है। अहंकार ही वह जाल है जो आत्मा को उसके असली स्वरूप से भटका देता है। कबीर बीजक में संकेत देते हैं कि ये तीनों मन, बुद्धि और अहंकार परम सत्य से नहीं, बल्कि माया के कंपन से पैदा हुए तंतु है। आत्मा मूल रूप से इनसे दूर है, लेकिन जब आत्मा इन तंतुओं में फंस जाती है तब वह संसार के चक्र में घूमने लगती है। कबीर साहिब ने इसे बड़े सरल शब्दों में कहा, मन है जाल, बुद्धि है उसका विस्तार और अहंकार उसकी गांठ। जो साधक इन तीनों की उत्पत्ति को समझ लेता है वह मोक्ष के मार्ग को पहचान लेता है। मन, बुद्धि और अहंकार के रहस्य को समझना केवल ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि यह साधक की आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र है। जब तक मन का जाल हमें बांधे रखता है, बुद्धि माया के रंग में रंगी रहती है और अहंकार हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर करता रहता है। लेकिन क्या इन बंधनों से मुक्ति संभव है? कबीर साहिब कहते हैं, हाँ संभव है। अगर साधक सही दृष्टि से देखे तो वही मन जो बांधता है वही मोक्ष का द्वार भी बन सकता है। मेरे भाई और बहनों, कबीर साहिब समझाते हैं कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी साधना है। मन को नियंत्रित किए बिना न बुद्धि को शुद्ध किया जा सकता, न अहंकार को मिटाया जा सकता है। मन को साधने का पहला उपाय है साक्षी भाव। कबीर साहिब कहते हैं, जो साधक
अपने विचारों को आते जाते देखता है, वह मन का स्वामी हो जाता है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि अपना वास्तविक रूप धारण करती है। तब वह मोहिनी नहीं रहती, बल्कि प्रकाशमान बुद्धि बन जाती है। यही बुद्धि साधक को भीतर की ओर मोड़ देती है। अब प्रश्न आता है, अहंकार से मुक्ति कैसे हो? कबीर साहिब बीजक में इसका स्पष्ट मार्ग बताते हैं। कबीर कहते हैं कि अहंकार केवल तब तक है जब तक साधक अपने आप को कर्ता मानता है। जैसे ही वह समझता है कि सब कुछ परम सत्ता की कृपा से घटित हो रहा है, अहंकार स्वयं मिट जाता है। कबीर ने इसे ऐसे समझाया है, मन है घोड़ा, बुद्धि है उसकी लगाम, अहंकार है वह सवार जो कहता है यह घोड़ा मेरा है। लेकिन जब साधक इस पूरे खेल को देख लेता है, तब वह घोड़े और सवार दोनों से अलग खड़ा हो जाता है। यही है आत्मा का असली स्वरूप। कबीर साहिब का संदेश बिल्कुल साफ है। मन को साधो, बुद्धि को निर्मल बनाओ और अहंकार को त्यागो, तभी आत्मा अपने मूल सत्य को पहचान पाएगी और उस परम तत्व से मिलन संभव होगा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। कबीर साहिब की वाणी का अद्भुत सौंदर्य यही है कि वे गूढ़ से गूढ़ सत्य को भी सरल प्रतीकों और उदाहरणों से समझा देते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति का रहस्य यदि केवल दार्शनिक भाषा में कहा जाए तो वह जटिल लगेगा, लेकिन जब कबीर इसे जाल, गांठ और घोड़े जैसे प्रतीकों से समझाते हैं तो साधक सहज ही समझ सकता है कि ये तीनों तत्व कैसे आत्मा को बांधते हैं और कैसे इन्हीं के पार होकर मुक्ति की राह खुलती है। कबीर साहिब मन को जाल कहते हैं। जाल का काम है पकड़ना और बांधना। जिस प्रकार पक्षी जाल में फंस जाता है और उसकी उड़ान छिन जाती है, उसी प्रकार मन के जाल में फंसकर आत्मा अपनी स्वतंत्र उड़ान को भूल जाती है। इच्छाएं, लालसाएं, वासनाएं यही जाल के धागे हैं। बुद्धि को कबीर उस जाल का विस्तार कहते हैं। जब जाल बिछाया जाता है तो केवल धागा ही नहीं होता, बल्कि उसका फैलाव ही उसकी ताकत होता है। बुद्धि का फैलाव मन को और शक्तिशाली बना देता है। यह हमें तर्क देता है, योजनाएं बनाता है और फिर हमें उसी जाल में और गहराई तक खींच लेता है। अहंकार को कबीर गांठ कहते हैं। जाल में गांठ लग जाए तो वह और भी मजबूत हो जाता है। गांठ खुलने तक जाल से मुक्ति संभव नहीं। उसी प्रकार अहंकार मैं हूं, मेरा है, मैं जानता हूं, ये गांठ आत्मा को बांधे रखती है। कबीर साहिब कहते हैं, जब तक ये गांठ ना खुले तब तक साधक को मुक्ति का स्वाद नहीं मिल सकता। एक और प्रतीक कबीर साहिब ने दिया है, मन घोड़ा है, बुद्धि लगाम है और अहंकार सवार है। घोड़ा तेज दौड़ता है, उसी प्रकार मन हर जगह भागता है। लगाम दिशा देती है, उसी तरह बुद्धि मन को नियंत्रित करने का साधन है। लेकिन जब अहंकार उस पर सवार हो जाता है तो साधक अपने मूल से और दूर चला जाता है। साधक का काम है इस घोड़े पर सवार अहंकार को पहचानना और उसे नीचे उतार देना। जब सवार उतर जाएगा
तब घोड़ा और लगाम दोनों निरर्थक हो जाएंगे और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाएगी। कबीर साहिब का संदेश स्पष्ट है। जो इन प्रतीकों को समझ लेता है वह दुख देख लेता है और मन, बुद्धि और अहंकार केवल मायावी उपकरण हैं। आत्मा न तो जाल है, न गांठ है, न घोड़ा और न सवार। आत्मा तो मुक्त आकाश है जिसे कोई बांध नहीं सकता। सिर्फ यह जान लेना पर्याप्त नहीं कि मन, बुद्धि और अहंकार कैसे उत्पन्न हुए। असली प्रश्न यह है कि साधक इस जाल से मुक्त कैसे हो। कबीर साहिब बीजक में साधना के सरल किंतु गहरे उपाय बताते हैं। ऐसे उपाय जो केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव है। यदि इन्हें जीवन में उतार लिया जाए तो साधक न केवल मन, बुद्धि और अहंकार को समझता है बल्कि उनसे परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता है। भाई और बहनों, कबीर साहिब कहते हैं कि साधना का पहला उपाय है नाम स्मरण। नाम वह ध्वनि है जो आत्मा को परम सत्य से जोड़ती है। जब साधक निरंतर नाम का स्मरण करता है तब मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होती है। मन का जाल तभी कमजोर होता है जब वह नाम की ज्योति में पिघलने लगता है। दूसरा उपाय है साक्षी भाव। कबीर साहिब का कहना है कि साधक को अपने विचारों और भावनाओं का दर्शक बनना चाहिए। जैसे नदी किनारे खड़े होकर कोई जलधारा को बहते देखता है, वैसे ही अपने भीतर उठते विचारों को देखो। न तो उनसे चिपको, न उन्हें रोकने का प्रयास करो। यही साक्षी भाव बुद्धि को निर्मल बना देता है। और तीसरा उपाय है गुरु की शरण। कबीर साहिब बार बार कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे। गुरु ही वह है जो साधक की गांठ खोल देता है। अहंकार की पकड़ इतनी गहरी होती है कि केवल आत्म प्रयास से नहीं टूटती, गुरु की कृपा से ही वह टूटती है। गुरु की कृपा ही वह कुंजी है जो इस गांठ को सहज खोल देती है। और जब मन शांत हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए और अहंकार मिट जाए, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। यही है मुक्ति, यही है परम मिलन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रिय साधकों, ये यात्रा केवल शब्दों में नहीं है बल्कि अनुभव में उतरने की है। कबीर साहिब ने मन, बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति का रहस्य खोलकर हमें ये याद दिलाया है कि आत्मा कभी बंधी नहीं थी, न बंध सकती है। वह तो सदैव मुक्त है। हमें केवल उन बंधनों का भ्रम तोड़ना है। तो आइए कबीर की इन वाणियों को केवल सुने ही नहीं बल्कि जीवन में उतारे। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइए, लाइक कीजिए, साझा कीजिए और इस चैनल को समर्थन दीजिए ताकि कबीर साहिब की अनमोल वाणी हर आत्मा तक पहुंच सके। सत साहिब। धन्यवाद।